My channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to tell you some sentences to you. जैसे कि अगर आप अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और कभी कभी हम बोलते हैं कई ऐसे सेंटेंसेस कि जैसे आप अगर ये बोलें कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, तो हाउ वुड लाइक टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए ये सेंटेंस है, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, राइट। दूसरा सेंटेंस है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, राइट। तीसरा सेंटेंस, क्या ये बात पक्की है। अगला है, हाँ बात तो पक्की है, राइट। क्या आप अपने काम से संतुष्ट हैं। इट मीन जो काम आप कर रहे हैं, आर यू सेटिस्फाइड। तो इस सेंटेंस को आप बनाएंगे कैसे। जैसे क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, तो बताइए सेंटेंस को हाउ विल यू कंप्लीट, कैसे बनाएंगे। अगर आप ये कहते हैं, ये सेंटेंस में देखिए क्या चीजें हैं, राइट। इसको अगर आप सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी मानते हैं, राइट, कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस भी है, राइट। जैसे अगर आप इसको बोलना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं, डू यू एग्री। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं। डू यू एग्री विद माई पॉइंट, राइट। और अगर हमें यह बोलना हो कि इस सेंटेंस के लिए क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, राइट, कि आर यू एग्रीड टू माई पॉइंट, इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि आर यू अग्रीड। और ये एग्रीड को बोलेंगे अग्रीड, आर यू अग्रीड विद माई पॉइंट, राइट। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, तो डू यू एग्री विद माई पॉइंट, इट इज ऑल्सो करेक्ट। और आर यू एग्रीड विद माई पॉइंट, ये भी सही है, राइट। अब कभी कभी क्या होता है कि हम इस सेंटेंस को इस तरीके से यहां पे ये ना लिख के हम यहां पे ये लिख देते हैं। कई लोग आप देखेंगे, कई लोग इस तरीके से बोल देते हैं कि आर यू अग्री, आर यू अग्री। तो अगर आप बोलते हैं कि आर यू अग्री विद माई पॉइंट, तो ये सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि इज आर एम के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती है, राइट। तो हमेशा इस बात को याद रखना है, इफ यू वांट टू स्पीक इन प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आप इस तरीके से बोलेंगे, डू यू एग्री विद माई पॉइंट। और अगर आप इस तरीके से बोलना चाहते हैं तो ये सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस में, यानी एग्री होने का काम जो है वो पूरी तरीके से पूरा हो गया है, तो आप बोलेंगे आर यू अग्रीड विद माई पॉइंट। लेकिन ये कभी नहीं बोलेंगे आर यू एग्री विद माई पॉइंट। कभी भी देखिएगा मोस्टली पीपल दे स्पीक यस आई एम एग्री टू योर पॉइंट या आई एम एग्री विद योर पॉइंट, राइट। तो इज आर एम के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, ऑल द टाइम यू कैन राइट द थर्ड फॉर्म, राइट। दूसरा सेंटेंस है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, राइट। तो इस सेंटेंस को अभी हम किस तरीके से बनाएंगे, आई डोंट एग्री, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, आई डोंट एग्री टू योर पॉइंट, टू योर पॉइंट, गॉट इट। ये हमारा कौन सा रूल हुआ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हमने डू नॉट लगा दिया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर आ जाएगी, राइट। तो आई डोंट एग्री टू योर पॉइंट, मैं आपके पॉइंट से सहमत नहीं हूं। लेकिन इसको हम इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि आई एम नॉट अग्रीड, आई एम नॉट अग्रीड टू योर पॉइंट, राइट। आई एम नॉट अग्रीड, यहां पे ये नहीं बोल सकते कि आई एम नॉट एग्री टू योर पॉइंट, राइट। ऑल द टाइम आप क्या बोलेंगे, आई एम नॉट अग्री टू योर पॉइंट, राइट। इफ यू हैव स्पोकन, इफ यू आर गोइंग टू स्पीक, इफ एनीबडी स्पीक्स कि आई एम not agree, it means you are not giving the correct information, you are giving the wrong dialogue, wrong construction of the sentence। क्या ये बात पक्की है, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। कभी कभी लोग बोलते हैं कि कंफर्म है, तो बोल देते इट इज कंफर्म, ये गलत सेंटेंस है, राइट। अगर आप बोलते हैं
कि इट इज कंफर्म, तो ये गलत है, आपको बोलना चाहिए इट इज कंफर्म्ड। जैसे क्या ये बात पक्की है, तो आप क्या बोलेंगे सबसे पहले, इज इट कंफर्म्ड, राइट, इज इट कंफर्म्ड, राइट, कंफर्म्ड। पॉइंट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, राइट, इज इट कंफर्म्ड। और ऐसे ही आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि इट इज कंफर्म, हमेशा क्या बोलना है आपके लिए, अगर इसी चीज को हमें लिखना है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इट इज कंफर्म्ड थिंग, राइट, इट इज कंफर्म्ड। यानी कभी भी इज आर एम के साथ वी कैन नेवर राइट द फर्स्ट फॉर्म, कभी हम फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, ऑल द टाइम वी कैन राइट द थर्ड फॉर्म, केवल हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो ये सेंटेंस इस तरीके से अगर कोई बोलता है बंदा कि इट इज कंफर्म, तो समझ लो ही इज स्पीकिंग रॉन्ग, तो उसने करेक्ट सेंटेंस नहीं बोला। अब उसको बोलना चाहिए इट इज कंफर्म्ड, यानी जो कंफर्मेशन का काम है वो पूरी तरीके से पूरा हो गया है, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। अगला सेंटेंस है, हाँ बात तो पक्की है, तो क्या बोलेंगे, यस इट इज कंफर्म्ड, राइट, हाँ बात तो पक्की है, इट इज कंफर्म्ड, बट यू कैन नेवर राइट द कंफर्म। अगर आपने केवल कंफर्म में जाके यानी थर्ड फॉर्म नहीं लगाई इसकी, तो इट इज रॉन्ग सेंटेंस, ये रॉन्ग सेंटेंस होगा। क्या आप अपने काम से संतुष्ट हैं, अगर मान लो कोई बंदा पूछता है क्या आप अपने काम से संतुष्ट हैं, तो आप क्या बोलेंगे, राइट, ये नहीं बोल सकते कि आर यू अगर आप बोलते हैं आर यू सेटिस्फाई, तो ये गलत सेंटेंस है। सही क्या होगा, आर यू सेटिस्फाइड, आर यू सेटिस्फाइड टू योर वर्क, क्या बोलेंगे, आर यू सेटिस्फाइड टू योर वर्क, क्या आप अपने काम से संतुष्ट हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस सेंटेंस को इस तरीके से ही बोल देते हैं कि आर यू सेटिस्फाइड टू योर वर्क, बट इट इज रॉन्ग सेंटेंस। तो आप क्या बोलेंगे, आर यू सेटिस्फाइड विद योर वर्क, राइट, आर यू सेटिस्फाइड टू योर वर्क, राइट, ओके। तो ये सेंटेंसेस होते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी कमिट द मिस्टेक, हम गलती करते रहते हैं। अगर कभी आपको इस तरीके सेंटेंस बोलने हैं तो आप ऑल द टाइम यू शुड स्पीक इन पैसिव वॉइस, कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, यानी सहमत होने का कार्य जो है वो पूरी तरीके से हो गया है। देन यू कैन स्पीक आई एम एग्रीड टू योर पॉइंट, राइट, इट इज कंफर्म्ड, नेवर स्पीक इट इज कंफर्म। थैंक यू very much.